Hello everyone, a very good morning to all from my side and from my beautiful plant. So my day start with harvesting some vegetable. After that, I took my breakfast and then I start my study. So in my breakfast there is two side. One is healthy version, second is unhealthy version. Unhealthy version is my favorite and healthy version is from my parents because they want to me to eat healthy food. So let start today study slot. आप लोगों की पूछने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज लाइब्रेरी इस वजह से नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी नेक में पेन हो रहा था और आज मैं लगातार अगर 8 घंटे पढ़ती तो मेरी नेक में पेन और ज़्यादा बढ़ जाता। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं जितना पढ़ पाऊँगी उतना पढ़ूँगी, बट बीच में ब्रेक लूँगी, 2-3 घंटे अच्छे से प्रॉपर स्लीप लूँगी। तो आज से मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का रिवीजन। आज से तो नहीं बोल सकते, कल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो कल मैंने ड्रेनेज सिस्टम वाला तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज मुझे स्मॉल रिवर पढ़नी है क्योंकि इससे पहले मैं गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र और साउथ इंडिया की रिवर्स जो थी उसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अभी बाकी है स्मॉल रिवर। तो सबसे पहले वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। वंस अगेन आई विल टेल यू माई स्ट्रेटेजी हाउ आई कंप्लीटेड माई जोग्राफी फॉर दोज पर्सन हु एडेड न्यू। I already completed geography 3 or 4 times. This is my last revision. After that, doing this revision from Ghatna Chakra, I solved previous year paper plus test series of थे and REST IS. तो फिर आपका रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता चलता है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने सेम यही किया है कि सबसे पहले मैंने अपने नोट्स को रिवाइज़ किया है 2-3 बार, दैन मैं घटना चक्र को एक बार और रिवाइज़ कर चुकी हूँ। तो ये मेरा लास्ट रिवीजन है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बाकी है, अप्रॉक्स 1 मंथ बाकी है। तो 1 मंथ में मुझे 6-7 सब्जेक्ट को दोबारा फिर से रिवाइज़ करना है घटना चक्र में। अगर आपको पता हो कि घटना चक्र कितने ज़्यादा पेजेस की होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इतना रिक्वायरमेंट होगा टाइम। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद मैं घटना चक्र जब सब सब्जेक्ट के लगा लूँगी तो उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँगी एग्ज़ाम के 15 दिन पहले। उसी को फिर 2-3 बार रिवाइज़ करती रहूँगी। तो ये मेरा प्लानिंग है अभी यूपी पीसीएस के लिए। ड्रेनेज सिस्टम वाला टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें वाटरफॉल, लेक, रिवर जितनी थी उसको मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो था टॉपिक वो था क्लाइमेट। क्लाइमेट में मुझे मॉनसून वाला पढ़ना था, उसके बाद रेनफॉल वाला टॉपिक था और उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर और सॉइल। तो यहाँ तक मैंने टारगेट रखा है कि मैंने अभी फर्स्ट स्लॉट में इतना कंप्लीट कर लूँ। वन थिंग मोर, सबसे पहले आप रिवीजन कंप्लीट करिएगा, उसके बाद घटना चक्र लगाइएगा, क्योंकि घटना चक्र सिंपली प्रीवियस ईयर पेपर है जो 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको बस टॉपिक वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो घटना चक्र का ये फ़ायदा रह जाता है कि हम लोगों को टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि इस टॉपिक में इस तरह के से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह से टॉपिक को तैयार करना, उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज़ करना है। तो इस वजह से घटना चक्र लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। और कुछ लोगों को लगता है कि घटना चक्र लगाना यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट अभी मैंने प्रॉपर एक दिन में 10 घंटे दे रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि अगर जब आप प्रॉपर पढ़ाई करते हो ना तो कोई भी सब्जेक्ट ना कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और घटना चक्र तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि याले जो टॉपिक से क्वेश्चन है ये तो बार बार आ रहे हैं, तो उसको बस एक बार सॉल्व करिए, फिर स्किप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। तो ऐसे सॉल्व करना है और बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बाकी है। तो यहाँ पे मैंने मॉनसून वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉइल। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे देती हूँ। यहाँ पे ब्लैक सॉइल से रिलेटेड लगातार 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सारे स्किप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आई होप आपको इससे कुछ जानने को मिला हो। तो अभी मैं टॉपिक इसको कंप्लीट करती हूँ। तो टॉपिक मैं कंप्लीट कर रही थी तो मम्मी बोलती हैं कि तुम घर पे हो तो चलो तुम्हारी हेयर केयर कर देते हैं, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पागलपंती भी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ना, मतलब ये जो हेयर केयर होता है, स्किन केयर होता है और थोड़ा सा स्लीपिंग टाइम होता है, वो ना मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा फील करवाता है। तो
इसको कर लेना चाहिए बिना गिल्ट के। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कुछ और नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने सीखी है, ये चीज़ मैंने जानी है। अपने आप को भी मैं कभी भी टॉर्चर नहीं करती हूँ और कभी भी गिल्ट फील नहीं करवाती हूँ कि भाई मैंने 1 घंटा किसी और चीज़ पे दिया तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। मतलब आप ज़्यादा भी टाइम नहीं वेस्ट करिए, बट जिस चीज़ से करने से आपका इम्प्रूवमेंट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहती है, तो वो चीज़ ज़रूर करिएगा। क्योंकि यूपीएससी पीसीएस में रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो स्टेबल रहे। और मैं आपको ये सब इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे पता है कि कहीं ना वो चीज़ जो मैं फ़ेस करती हूँ वो बहुत लोग फेस कर रहे होंगे। लेकिन सारे लोग तो ब्लॉग बनाते नहीं हैं, सारे लोग ये सब जो फील करते हैं वो किसी को बता तो सकते नहीं हैं, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, क्योंकि एक यूपीएससी ऐसी चीज़ है उसमें हम बोल भी नहीं सकते कि मुझे नहीं प्रिपरेशन करनी है, मुझसे नहीं हो रहा, मतलब नहीं बोल सकते पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से। तो मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरा लंच टाइम हो गया था, मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब घर में खाना खाती हूँ ना, उसका अलग सुकून होता है। मैंने छोटी सी क्लिप भी रिकॉर्ड की थी बट वो डिलीट हो गई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्रेक लिया था, मतलब आधे घंटे खाना खाने में लगा था, आधे घंटे मुझे हेयर वॉश करने में लगा था, तो वो ब्रेक टाइम था। उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया। तो इस टाइम मैं टॉपिक जो पढ़ रही थी वो था नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन वाला टॉपिक अब कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक था वो मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट था। तो इस टॉपिक को आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि मेरी जो घटना चक्र थी वो 2021 की थी। तो इस टाइम के बीच में बहुत ज़्यादा रिवर लिंकिंग प्रोग्राम हुए, तो न्यू डेटा से अपडेट कर लीजिएगा। तो आपको अपडेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अपडेट ना इकनॉमी में होता है क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स आती है, तो वो हर साल आती है, तो इसलिए डेटा को हमेशा अपडेट करिएगा। उसके बाद मैंने 1 घंटे की प्रॉपर नींद ली जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, खुशी हो रही थी। तो इसके बाद बस थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। फिर कुछ टाइम के लिए मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन वाला सॉन्ग सुने, अपने आप को मोटिवेट किया। सो आफ्टर टेकिंग रेस्ट, मतलब घर में रहने का और लाइब्रेरी रहने का यही डिफरेंस होता है कि घर में आप रेस्ट कर लेते हो थोड़ा बहुत, और लाइब्रेरी में आप लगातार 8 घंटे पढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद भी थकान नहीं होती है। तो घर में इसीलिए मैं नहीं रहती हूँ। बट अभी बज रहा था 7, तो यहाँ पे मेरी मम्मी चाय ले आई थी और अब करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट और चाय पीते हैं साथ साथ। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं 3 टॉपिक तक कंप्लीट कर लूँगी, ऐसा मैंने अभी तक एम रखा है। तो कोशिश करूँगी जितना हो पाएगा उतना करेंगे, नहीं तो कल से प्रॉपर पढ़ाई करूँगी, मतलब 11 बजे पहुँच जाऊँगी, 7